रशीद साहब ने एक बात खुसूसी की कि जब मुझे मरी से वापस लाया गया तो रात को 1 बजे इन्होंने मुझे फिर जगाया और 1 बजे जगाने के बाद इन्होंने कहा कि हम आपको किसी दूसरी जगह पर लेके जाना चाहते हैं, किसी से मिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा इस हवालात जेल के अंदर, लेकिन रात के 1 बजे जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। और मुझे फोर्स करते हैं रात को कि आपने क्या फैसला किया है। उन्होंने कहा बाहर जब रात को 1 बजे ने कहा कि मैं दिन की रोशनी में मुझे जिस अदालत में पेश करना है, जिससे मुझे मिलाना है मिलाएं, लेकिन रात के अंधेरे में मैं किसी जगह नहीं जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि एक ही मुझसे तफ्तीश केस की कोई नहीं कर रहे, मेरे से एक ही। नाजरीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि तुम्हारा फैसला क्या है। कल रात को 7 साढ़े 7 बजे मुझे जेल से फ़ोन आया कि जी कि हम शेख रशीद अहमद साहब को कल पेश नहीं कर रहे और आप अपने वकील के साथ अभी अडयाला जेल आए। और हालांकि मरी के जो सिविल मजिस्ट्रेट है, जब शेख रशीद अहमद साहब पेश किया गया तो जज साहब ने क्लियर कट जो जेल सुप्रिटेंडेंट उसको ऑर्डर किए कि आपने आज स्कूटनी के दिन शेख रशीद अहमद साहब को यहाँ पर पेश करना है। और उसके बाद सुप्रिटेंडेंट साहब का ये कहना था कि मैं इस आर्डर को नहीं मानता, आप आरओ से लिखवाएं। और जब मैंने कल आरओ साहबा के पास पेश हुआ और आरओ साहबा को मैंने रिक्वेस्ट की तो आरओ साहबा ने भी आर्डर किए। जब मेरा वकील वहाँ पर आर्डर पहुँचा तो उन्होंने कहा मैं इस आर्डर को नहीं मानते, आप इसको ऑफिशियल तौर पर सरकार भेजें। फिर वो आर्डर सरकारी तौर पर भी उन्होंने रिसीव किया शाम को 6:30-7 बजे। और उसके बाद जब उन्होंने जहाँ से पूछना होगा वहाँ से पूछने के बाद उन्होंने कहा कि हम सुबह शेख रशीद साहब को नहीं ला रहे, आप 8 साढ़े 8 का टाइम था, आप अपने वकील के साथ आए। मैं गया, शेख रशीद अहमद साहब को वहाँ पर मिला। शेख रशीद अहमद साहब ने जो आज अपना अथॉरिटी लेटर दिया है उसमें उन्होंने क्लियर कट आरओ साहबा को लिखा है कि मुझे बुलाने के लिए 2 आर्डर लिखे गए हैं, एक सिविल मजिस्ट्रेट ने और एक आपने। और उसके बावजूद ये मुझे आपकी अदालत में पेश नहीं कर रहे, जो कि उनका कानूनी हक है, कानूनी राइट है कि जो उम्मीदवार है जो खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है NS 62 से, वो अपने स्कूटनी के दिन यहाँ पर ना हो। और उन्होंने अपने बिहाफ पर मुझे रिकमेंड किया कि अगर खुद वहाँ पर जाके आरओ साहब के सामने आप पेश हों, अगर कोई सीरियस एतराज़ हो तो उस एतराज़ का वो कहते हैं कि मैं खुद जवाब देने के लिए आऊँगा, अदरवाइज़ उन्होंने कहा कि आप जाके मेरे बिहाफ पर मेरा केस लड़ सकते हैं। वो लेटर हमने जमा करवा दिया है। आरओ साहबा ने शेख साहब के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। मैं ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने कल हमारे 1000 बैनर जो उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली अन्य 62 के हैं, RD वालों ने उतारे हैं, उनको आग लगाए हैं। हमें कंपेन नहीं करने दे रहे, हमारे बैनर्स को, शेख रशीद साहब के बैनर्स को आग लगाई जा रही है। शेख रशीद साहब ने एक बात खुसूसी की कि जब मुझे मरी से वापस लाया गया तो रात को 1 बजे इन्होंने मुझे फिर जगाया और 1 बजे जगाने के बाद इन्होंने कहा कि हम आपको किसी दूसरी जगह पर लेके जाना चाहते हैं, किसी से मिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा इस हवालात जेल के अंदर, लेकिन रात के 1 बजे जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। और मुझे फोर्स करते हैं रात को कि आपने क्या फैसला किया है। उन्होंने कहा बाहर जब रात को 1 बजे ने कहा कि मैं दिन की रोशनी में मुझे जिस अदालत में पेश करना है, जिससे मुझे मिलाना है मिलाएं, लेकिन रात के अंधेरे में मैं किसी जगह नहीं जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि एक ही मुझसे तफ्तीश केस की कोई नहीं कर रहे, मेरे से एक ही बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि तुम्हारा फैसला क्या है। उन्होंने कहा बाहर जाके ये बताना है इमरान खान साहब को। हालांकि हाई कोर्ट का कल फैसला आ गया है कि 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। वो कहते हैं, शेख रशीद साहब ये मुझे कहते हैं कि हम सूबाई असम्बली के इलेक्शन नहीं करवा रहे और ना ये हमने होने देना है। उन्होंने कहा आपने कल जाके ये कहना है, ये कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। बहरहाल उनका एक ही पैगाम है, उनको भी उन्होंने यही कहा जो कहते हैं कि आपको किसी से मिलाना है या बाहर आए, कि मैं खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह और हाई कोर्ट में भी उनकी जमानत है। आज हमें उम्मीद है मरी से भी हमें इंसाफ मिलेगा और सोमवार को
मेरे ख्याल से नोटिस होते हैं, वो भी मुझे आज ही पता चला कि नोटिस के बाद 1 या 2 दिन की डेट मिलती है। अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह ताला शेख रशीद अहमद साहब को रिलीफ मिल जाएगा। शेख रशीद की ज़ात पर कोई करप्शन का केस नहीं है, जितनी दफात हैं वो सारी काबिल ज़मानत है। मरी वाले केस में SHO मरी फ़ोन करके, SHO क्या नाम है, आप पारा फ़ोन करके कहता है जी आप अपनी गाड़ियाँ ले जाएं। पहले इन्होंने गाड़ियाँ FIR के अंदर डाली नहीं है। जो मरी की FIR है उसमें ना इन्होंने हमारी कैश डाली है, ना हमारी गाड़ियाँ डाली हैं, ना हमारी गाड़ी, 2 हमारे लाइसेंसी असले डाले हैं। और आज हम उसकी दरख्वास्त देंगे FIR, वो भी इन्होंने कहा कि डकैती इन्होंने हमारे घर पर की और पर्चा उल्टा शेख रशीद अहमद साहब पर कर दिया। बहरहाल इस मुल्क की अदलिया से हमें इंसाफ की तवक्का है। हमें आज सिविल मजिस्ट्रेट मरी से भी इंसाफ मिलेगा और परसों इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट से भी इंसाफ मिलेगा। शेख रशीद साहब के कागजात नामजदगी मंजूर, मैं हल्का ने 60 और 62 के तमाम लोगों तक पहुंचाएं और हम इनको कल मेरी स्कूटनी है NA60 की, कल 12 बजे चांदनी चौक में भी वहां पर पेश होकर भले के इंतखाबी निशान पर NA60 पर इलेक्शन लड़ेंगे और NA62 पर कलंदवाद के इंतखाबी निशान पर शेख रशीद अहमद साहब इलेक्शन लड़ेंगे। शेख साहब, आपकी बड़े शेख साहब से मुलाकात हुई, उनका मुराद क्या था? दूसरा, उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, तो इलेक्शन में लड़ने के लिए उनका मुराद क्या है? देखें जी, उन्होंने कहा कि मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ कि मैंने जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ना है। मैं अपनी 30वीं किताब लिखने की तैयारी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा राशिद साहब ये मुझे इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और जेल के अंदर जिस सेल में मुझे उन्होंने रखा हुआ है, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के सेलों में जो है उनको बन के उस तरीके से। आज सुबह मैं रात का थोड़ा सा खाना लेके गया, वो भी ना मेडिसिन जब मरी से लाया, उन्होंने कहा कि मरी से जब मुझे शिफ्ट किया तो मैं अपनी इनसे मेडिसिन मांगता रहा, इन्होंने मेडिसिन भी नहीं दी। उन्होंने कहा जी डॉक्टर सुबह आएगा तो सुबह आके ये फैसला करेगा मेडिसिन का। उनका मोराल बुलंद है, जितनी तकलीफ देना चाहते हैं दे लें। इंशाअल्लाह ताला शेख रशीद अहमद साहब, हमें पूरा खुदा पे यकीन, अल्लाह ताला हम पर करम करेगा। वो बाहर आएंगे हफ्ते 1.5 हफ्ते में या 5 या 6 दिन में, बाहर आकर अपनी इलेक्शन कैंपेन खुद चलाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये केस लंबा करते हैं तो वो जेल से भी बैठकर इलेक्शन लड़ेंगे।